आज हम प्राणिशास्त्र प्रायोगिक के अंतर्गत स्पोंजिला के बारे में पढ़ेंगे स्पेसिमेन के रूप में। स्पोंजिला पोरिफेरा के डिमोस्पोंजिया में आने वाला एक स्वच्छ जलीय स्पंज है। स्पोंजिला पोरिफेरा संघ के सभी जंतु समुद्रवासी होते हैं, लेकिन एकमात्र फैमिली स्पोंजिलिडी जिसका सदस्य स्पोंजिला स्वच्छ जलीय स्पंज कहलाता है, क्योंकि यह स्वच्छ जल में रहता है। सबसे पहले इसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि इसका क्लासिफिकेशन क्लायोनेकस मान होता है। तो इसके क्लासिफिकेशन इस प्रकार से होगा: संघ पोरिफेरा, क्योंकि छिद्रधारी कोशिकीय कोटि असममित या अर्य समित इनका शरीर होता है इसलिए। वर्ग या क्लास डिमोस्पोंजिया, क्योंकि स्पंजिन तंतु। सिलिका में कंटिकाएं, कंटिकाएं सट अर्य नहीं होती है और ल्यूकोन प्रकार का नाल तंत्र इस पर पाया जाता है, इसलिए डिमोस्पोंजिया में आता है। गण इसका मोनोएक्सोनिडा है। स्पंजिन उपस्थित या अनुपस्थित, कंटिका यदि होती है तो एकाक्षीय होती है। प्रारूप स्पोंजिला लेंगे। प्रारूप क्या है? स्पोंजिला। तो ये हो गया स्पोंजिला का क्लासिफिकेशन। अब बात करेंगे इसके हैबिट और हैबिटेट की। तो स्पोंजिला एक कॉलोनियल स्पंज है। तालाबों या स्वच्छ जल के स्रोतों में अधिक मिलता है। अटलांटिक महासागर, यूरोप और अमेरिका में यह पाया जाता है। एल लवण जल में मिलने वाले स्पंजों में सबसे अच्छा स्पंज स्पोंजिला है। इसकी कॉलोनी यदि हम देखें तो अत्यंत ही शाखान्वित होती है। ये शाखान्वित कॉलोनी है और इसकी कॉलोनी में सहजीवी शैवाल जूक्लोरेली पाई जाती है। जूक्लोरेली के स्पोंजिला के साथ उपस्थित होने के कारण यह हरे रंग का दिखाई देता है। शरीर की भित्ति जो है चर्मीय होती है, डर्मिल होती है। इस पर छोटे छोटे छिद्रों के रूप में ओस्टिया पाए जाते हैं और बड़े बड़े छिद्र ऑस्क्यूलम होते हैं। ओस्टिया के द्वारा इसमें जल प्रवेश करता है और ऑस्क्यूलम के द्वारा जल वापस बाहर की ओर निकलता है। इसमें जो कंकाल होता है वो स्पोंजिनिन फाइबर्स का बना होता है। सिलिका में कंटिकाएं चिकनी होती है। कंटिकाएं बड़ी और छोटी ऑक्सिस के जाल के रूप में होती है। ये ऑक्सिस स्पंजिन में अंतःस्थापित रहते हैं। स्पोंजिला में पाया जाने वाला नाल तंत्र रेगोन प्रकार का नाल तंत्र होता है। रेगोन प्रकार के नाल तंत्र में डर्मल ओस्टिया से जल प्रवेश करता है, फिर सब डर्मल कैविटी में जाता है, जहाँ से इनकरेंट कैनाल में जाएगा। इनकरेंट कैनाल से फ्लैजेलेटेड चैम्बर में जाएगा, वहाँ से एक्सक्रेंट कैनाल में जाएगा और ऑस्क्यूलम से वापस बाहर की ओर निकल जाता है। रेगोन प्रकार का नाल तंत्र डिमोस्पोंजिया के स्पंजों में मिलता है। रेगोन प्रकार के नाल तंत्र में कोइनोसाइट्स कोशिकाएं फ्लैजिलेटेड चैम्बर तक सीमित रहती है। रेगोन प्रकार का नाल तंत्र जो होता है उसमें कोइनोसाइट्स कोशिकाएं फ्लैजिलेटेड चैम्बर में ही पाई जाती है और फ्लैजिलेटेड चैम्बर के दोनों तरफ, एक तरफ इनकरेंट कैनाल होती है और दूसरी तरफ एक्सकरेंट कैनाल होती है। एक्सकरेंट स्पोंजोसील इनमें समाप्त हो जाती है, इसलिए एक्सकरेंट कैनाल से जल वापस ऑस्क्यूलम के द्वारा बाहर की ओर निकल जाता है। इन स्पंजों में अलैंगिक और लैंगिक दोनों ही विधियों के द्वारा जनन होता है। अलैंगिक जनन में जीम्यूल्स का निर्माण होता है। जीम्यूल गोलाकार संरचना होती है जिसके अंदर आर्कियोसाइट सेल्स का मास होता है और उसके चारों ओर एम्पीडिस्कस स्पीक्यूल्स की कवरिंग पाई जाती है। ये लिखा है ना, जेम्ब्यूल में उभय बिंब कंटकों द्वारा सुरक्षित रहते हैं। तो जेम्ब्यूल के चारों ओर एम्पीडिस्कस स्पीक्यूल्स का कवरिंग होती है जिसमें आर्कियोसाइट सेल्स पाए जाते हैं। ये जेम्ब्यूल स्पोंजिला को प्रतिकूल परिस्थितियों में बचा करके रहते हैं और अनुकूल परिस्थितियों में आकर के वापस स्पोंजिला को उगाने की क्षमता रखते हैं। इनमें पाया जाने वाला लार्वा फ्री स्विमिंग होता है। आदि डूब पर तैरती हुई टहनियों या छड़ों पर यह स्पंज परिवर्तित होता है।
इसमें कॉलोनियल है, ऑस्टिया है, ऑस्क्यूलम है, रेगोन प्रकार का नाल तंत्र है, इसलिए यह स्पॉन्जिला इसका एग्जाम्पल है। प्रिय विद्यार्थियों, इस स्पॉन्जिला का डायग्राम यहाँ से बनाना है और क्लासिफिकेशन यहाँ से लिखना है। ये यहाँ इसके ऊपर स्पॉन्जिला लिखना है, फाइलम पॉलीमेरा, क्लास डिमोस्पोंजिया, ऑर्डर मोनोएक्सोनेटा और प्रारूप में स्पॉन्जिला लिखना है और उसके बाद ये वर्णन कंप्लीट चालू करना है और ये स्पॉन्जिला पे लाके इसको कंप्लीट कर देना है। पॉरीफेरा का अंतिम सदस्य हमारा वीडियो बनाना बाकी रह गया था, आज ये कंप्लीट हो गया है। अगली क्लासेस में हम सिलेंटेटा के सदस्यों को देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।